कुशल समाज में स्वागत है। हम लोग बीजेपी ऑफिस रांची में हैं और हमारे साथ जो सीनियर लीडर और रांची के विधायक सीपी सिंह जी हैं। एक सर, पेशा को लेकर बड़ा रांची में बहस चल रही है। सरकार प्रारूप बनाई है, आदिवासी संगठन कह रहे हैं कि भाई पेशा का मूल स्वरूप ये नहीं है, विरोध चल रहा है। आप लोगों का पेशा? मैं इस बात से सहमत हूँ कि पेशा कानून लागू होना चाहिए। जब पेशा कानून बना है तो कोई भी सरकार हो उसको लागू करना चाहिए और वही पेशा कानून लागू करना चाहिए जो मूलतः बना है। उसमें ग्राम सभा पंचायती के अधिकारों को ग्राम सभा को देने को लेकर फिर कह रहा हूँ ना कि पेशा कानून के अंदर जो भी प्रावधान निहित हैं उसी प्रावधान को हूबहू लागू करना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ जो हैं अमर बावरी जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री, झारखंड पूर्व जो है झारखंड के मंत्री। सबसे पहला स्वागत है। एक छोटा सा रिएक्शन, पेशा को लेकर बड़ी बहस चल रही सरकार में। पेशा लागू होना चाहिए, पेशा कानून को लागू कर देना चाहिए। उसके नहीं लागू होने से झारखंड प्रदेश में बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही है। झारखंडियों को लाभ दिलाने के लिए पेशा कानून लागू होना चाहिए। आप लोग पूरी तरीके से उसके प्रावधानों पर सहमत हैं? 100%। ठीक है, धन्यवाद सर। एक सवाल झारखंड से आपसे, सांसद महोदय, इसलिए पेशा को लेकर बड़ी बहस चल रही है। सरकार के जो प्रारूप है उस पर आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं। आपकी क्या राय है पेशा? मैंने आपके क्वेश्चन को लिया नहीं। पेशा जो कानून है उसको प्रारूप लगाई है सरकार, कैबिनेट में लेकर लागू करने वाली है। आदिवासी जो संगठन है उसके प्रारूप को लेकर विरोध कर रहे हैं। पेशा जो कानून है उस पर इनको सरकार को सबको कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए। कानून में क्या है, उनके ड्राफ्ट में क्या है, सबके सामने लाना चाहिए। पहले चर्चा परिचर्चा करके उसके बाद पेशा पर बीजेपी को स्टैंड ऐसा है? पार्टी के प्रवक्ता से आप बात करें। दिलचस्प अभी बहस चल रही है। झारखंड सरकार जो पेशा कानून का प्रारूप लेकर आ रही है, आप सरकार के अंदर रहे हैं, आप बुद्धिजीवी भी हैं, आप इस बारीकियों को अच्छी तरीके से समझते हैं कि आखिर उस प्रारूप में क्या गड़बड़ी है जो लोग इस विरोध कर रहे हैं, जो बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लोग जो सवाल उठा रहे हैं ट्राइबल समुदाय के अंदर। देखिए, पेशा कानून तो जो हमारा पेशा अधिनियम है, झारखंड पंचायती राज जो हमारा कानून है वो तो इस राज्य में लागू है। माननीय उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई को, जो हमारे स्मरण में आ रहा है, वो 24 जुलाई 2024 को एक आदेश पारित किया जिसके तहत उन्होंने कहा कि पेशा की नियमावली को लागू किया जाए। तो एक्ट तो लागू है, अब नियमावली को हम इसलिए लागू करते हैं कि कोई भी कानून को हम बेहतर तरीके से धरातल पर उतार सकें, और इसलिए नियमावली का प्रारूप अभी राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। और स्वाभाविक रूप से जब उसे जनता के सामने रखा है तो जनता के सुझाव उस पर आने की अपेक्षा की जा रही है। लोग जिन्हें कोई आपत्ति है या जो कोई अपनी बात रखना चाहते हैं उस पर वे अपने सुझाव देंगे और उस अनुरूप ही फिर सरकार उस पर निर्णय लेगी। सर, जो प्रारूप की एक एक चीज़ें हैं, शब्द को लेकर ये हो रहा है कि देखिए, आप जो पहले से पंचायती राज 2001 कानून लागू है उसी को आप फिर से थोप रहे हैं शेड्यूल इलाके में, और आप अधिकार देना नहीं चाहते हैं। आपने क्या उस प्रारूप को देखा है, या जो आपत्तियां संगठन यहाँ पर आदिवासी संगठन कर रहे हैं पर आपकी क्या राय है? आदिवासी संगठनों की किस विषय पर आपत्ति है उसकी मेरी जानकारी में नहीं है। वो कह रहे हैं कि प्री पेशा आप एक क्या चीज़ें हैं? नहीं, कानून तो मैंने कहा ना, झारखंड पंचायती राज अधिनियम इस राज्य में लागू है। मुद्दा ये है कि पेशा कानून के अनुरूप झारखंड पंचायती राज को उनको मॉडिफाई करना है कि क्या हमारा जो पंचायती राज कानून है वो झारखंड पेशा अधिनियम के अनुरूप है या नहीं। अगर उस पर किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति है तो वो उस विषय पर अपनी बात कहेंगे, अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे और उस पर सरकार निर्णय लेगी। अभी जो कानून लागू है जिसके आधार पर पंचायती राज शेड्यूल इलाके में चुनाव हो रहे हैं, क्या वो एक हद तक सही है? नहीं, वो तो सभी लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है उस चीज़ पर। कुछ लोग जो समुदाय अपनी आपत्ति दे रहे हैं उनकी अपनी आपत्ति हो सकती है। मैंने उनकी आपत्तियों को नहीं देखा है, लेकिन जो कानून अभी हमारे ऑलरेडी लागू हैं उसको पेशा के अनुरूप करना है, यही हाईकोर्ट का भी आदेश है और यही केंद्र सरकार का भी कहना है। क्योंकि जो स्थितियां इस राज्य में हैं वो स्थितियां छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकती, तो वहाँ पेशा के अनुरूप, छत्तीसगढ़ के अनुरूप कानून बने, नियमावली को कास्ट करना होगा। वो स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं हो सकती, वो स्थिति गुजरात में नहीं हो सकती, वो स्थिति आंध्र प्रदेश तेलंगाना में नहीं हो सकती। इसलिए हर राज्यों की अपनी एक विशिष्ट परिस्थितियां हैं
उन परिस्थितियों के अनुरूप पेशा कानून को अपने पंचायती राज में समाहित करना है, यही मुख्य विषय। सरकार पेशा लेके आ रही है, लेकिन इसमें भी विलम्ब कर रही है। इस विलम्ब करने के वजह को क्या आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे दृष्टिकोण से सरकार दिग्भ्रमित है। सरकार को यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो इस राज्य में पंचायती राज कानून लागू है, उस कानून की जब हम नियमावली बनाते हैं तो उस नियमावली को पेशा कानून के अनुरूप हम उसको ढालते हैं। अगर हम पेशा कानून के अनुरूप नहीं ढालेंगे तो निश्चित रूप से पेशा कानून की जो मंशा है, जो लक्ष्य है, उसको हम नहीं पूर्ति कर पाएंगे। सरकार, जो हमारे एक्टिविस्ट्स हैं, जो विभिन्न समुदायों के एक्टिविस्ट हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। सरकार आने वाले समय में ये देखना होगा कि सरकार उनके मुद्दों को कैसे डील करती है, क्योंकि कोई भी नियमावली, मुख्य कानून जो पंचायती राज एक्ट कानून है, जो पेशा का राष्ट्रीय कानून है, 10 राज्यों में जो लागू हो रहा है, उससे आप विपरीत नहीं जा सकते। किसी व्यक्ति, किसी समुदाय के दबाव में आकर के कुछ ऐसा आप नहीं कर सकते जो मूल कानून के विपरीत। अगर हम अपने पंचायती राज कानून को मुख्य रूप से जो हमने बनाया है इस राज्य के लिए और जिसके आधार पर हमने चुनावें की है, उस कानून को हम कैसे लागू करेंगे, इस पर हमको नियमावली बनानी है और इसी नियमावली का प्रारूप आज जनता के सामने है। हाईकोर्ट ने भी इस पर आदेश दिया है। अभी 2 दिन पहले मैंने अखबारों में देखा था, जब हमारे ग्रामीण विकास मंत्री केंद्र में बैठक करने गए थे तो हमारे ग्रामीण विकास राष्ट्रीय मंत्री जो हमारे, उन्होंने उनको कहा कि आप पेशा कानून जल्द से जल्द एक निर्धारित समय के अंदर पूरा करिए। और इसीलिए अगर कोई व्यक्ति, मैं किसी आपत्ति पर अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई समुदाय या कोई चीज़ अगर सरकार के सामने आती है कि हमारा पंचायती राज कानून पेशा के अनुरूप नहीं है, तो उसमें निश्चित रूप से सुधार करके उस अनुरूप उसको बनाना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग तमाम अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है और रघुरदास जी अभी सदस्य लेने वाले हैं। आगे भी हम लोग तमाम नेताओं से बात करते हैं। सोशल संवाद में आपसे बने रहिए।